नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी निंदा की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा है कि सीधे सवाल पर राहुल गांधी क्यों भड़क गए। अमेठी चुनाव हारने पर भी इसी तरह से राहुल गांधी ने रिएक्ट किया था, ये कहना है उनका। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने राहुल से सवाल पूछा है, राहुल ओबीसी समाज से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया सामने आई, हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने जब सवाल पूछा राहुल गांधी से कि बीजेपी लगातार कह रही है कि ओबीसी का अपमान उन्होंने किया अपने बयान पर, लेकिन इस सवाल के बाद कोई रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं, बल्कि सीधे भड़क गए हमारे रिपोर्टर रवि सिसोदिया पर। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की तरफ से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी का सिंबल लगा के भी आ जाइए। हमारे साथ खुद हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ हुआ जब आपने सवाल किया था, ये विस्तार से आप जानकारी दीजिए पूरी। बिल्कुल, देखिए, पहली बार राहुल गांधी मुखातिब हो रहे थे मीडिया से जब सूरत कोर्ट से उनको सजा हुई थी और उसके बाद सदस्यता गई थी लोकसभा से। तो सवाल उनसे लाजमी था कि बीजेपी की तरफ से प्लानिंग है, पूरे देश भर में वो प्रदर्शन करना चाहती है ओबीसी समाज को लेकर। क्या आपको लगता नहीं है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है और बीजेपी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस बात को, इस सवाल को लेकर राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी की तरफ से सवाल करना चाहते हैं तो आप बीजेपी का बैच लगा लें या आपको बीजेपी वालों ने भेजा है। तो इस तरह का जवाब जो आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं करीब पिछले 15 साल से कांग्रेस को कवर कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा देखा कि किसी इस तरह का कोई जवाब दे। जब उनसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जो स्टैंड है इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि इस पर बीजेपी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक दिन पहले और ये कहा गया था कि ये जो कोर्ट में मसला गया था ये ओबीसी समाज का अपमान है और इसे लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो एक सीधा सा सवाल था जिससे उम्मीद की जा रही थी कि एक सीधा सा जवाब आए, क्या कि उनकी पार्टी क्या स्टैंड होगा, क्या उस पर वो मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो अपमान है। उसमें जवाब देने के बजाय उन्होंने सीधा ये कहा कि आप बीजेपी के लिए, क्या बीजेपी ने आपको भेजा है, क्या आप बीजेपी का बल्ला लगा क्यों नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है रवि कि पत्रकार सवाल पूछे और उसका रिएक्शन भी सामने आए, और यही एक मकसद होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन रवि, जो प्रतिक्रिया आपको उन्होंने दी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकफायर करते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अब लगातार निंदा हो रही है। साथ ही जो तमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैं वो भी लगातार उनके इस रिएक्शन की निंदा कर रहे हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए, और ये तीसरा वाकया हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इससे पहले भी दो बार दो पत्रकारों के साथ एक तरह से आप कहें कि उनको झिड़का गया था जब उन्होंने सवाल पूछा था। एक सवाल पूछा गया था अदानी के मसले को लेकर, उस पर भी उसी तरह का जवाब दिया गया था, और एक सवाल पूछा गया था कि आप सदस्यता को लेकर। तो जो सवाल देने की बजाय आप सीधा पत्रकारों पर आरोप लगाएं, सीधा आक्षेप लगाएं, ये प्रतिक्रिया थी। क्योंकि सीधा सवाल था, क्योंकि कल दो मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, दोनों ओबीसी समाज से आते हैं, दोनों उनके साथ बैठे हुए थे। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो प्रतिक्रिया दें, वो बताएं कि नहीं स्टैंड क्या है उनकी पार्टी है। क्योंकि आप स्टैंड देने के बजाय हर चीजों को घुमा फिरा के पेश कर रहे थे और सीधा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी ने आपको भेजा है। बिल्कुल, और यही रिएक्शंस को लेकर लगातार बैकफायर और नजर आ रहा है कि रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं राहुल गांधी के इस जवाब के खिलाफ वो लगातार निंदनीय हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका रवि। और निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल लगातार मीडिया पूछती है, लेकिन इस तरह का रिएक्शन सामने आना राहुल गांधी की तरफ से कहीं